तो बात करेंगे मेष लगन के 10वें भाव में अगर कोई भी ग्रह आपका अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा, तो इसका कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए मेष लगन अगर है तो सूर्य इस प्रकार से आपके 10 नंबर के साथ यहाँ स्थित होंगे और इनमें से कोई भी ग्रह आपका सूर्य के साथ स्थित हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम सूर्य की ही बात कर लेते हैं, सूर्य की ये प्लेसमेंट कैसी रहेगी आप लोगों के लिए। देखिए सूर्य पंचमेश है और पंचमेश होकर जब वो 10th हाउस में आ रहे हैं, इसका मतलब है करियर में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा आपको और करियर में एक अच्छी सफलता मिलने का संकेत यहाँ सूर्य देते हैं। फिर सूर्य पंचमेश होने की वजह से आपकी संतान भी आपको काफी सपोर्ट करेगी, संतान भी काफी अच्छी हो सकती है आपकी संतान। इसके अलावा आपके अंदर जो गुण होंगे, क्रिएटिविटी होगी, सर्जन क्षमता होगी, वो सब आपके करियर में आपके काम आएगी ज्यादा से ज्यादा। अब ये जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे काफी स्ट्रांग मानी जाएगी। मकर राशि है ये और मकर राशि में सूर्य यहाँ पर आपको ये तो लगभग तय है कि आपको एक अच्छी सरकारी जॉब दिला सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्येक ग्रह के हिसाब से, अगर शनि आपके यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो सूर्य यहाँ देखिए ज्यादा प्रबल स्थिति में रहेंगे। भले ही शनि का यहाँ पर खुद का घर होगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य अगर शनि को अस्त कर रहे हैं तो कुछ हद तक आपको जॉब प्राप्त करना इजी रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में नेम फेम प्राप्त करना, अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना और जितना हार्ड वर्क किया है उतना रिजल्ट प्राप्त करना, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। घर के मामलों पर भी आप उतना ही फोकस कर पाएंगे, लेकिन फोकस ज्यादातर आपका अपने करियर पर ही फिर भी रहने वाला है। अब ये जो स्थिति है यहाँ पर, ये सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य अब कितना ज्यादा प्रबल है, सूर्य यहाँ जितना ज्यादा प्रबल होगा उतना ही शनि यहाँ पर कुछ मामलों में कमजोर हो जाएगा, या कमजोर नहीं कहें तो हम बोल सकते हैं सूर्य का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से आपके लिए इन दोनों घरों के परिणाम प्राप्त करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको आपकी जो सरकार है, आपके देश की सरकार, आपके राज्य की सरकार, उससे काफी समर्थन मिलेगा, लोगों से काफी समर्थन मिलेगा। आपको राजनीति में जाने के प्रबल योग बनेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बहुत प्रबल योग बनेंगे, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। अब कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है जब आपको कुछ लीगल मैटर्स का भी सामना करना पड़े, अगर शनि यहाँ पर बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति में आ गया है या शनि पर किसी राहु जैसे ग्रह की दृष्टि है इस स्थिति में, तो आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल हम यही कहेंगे कि सूर्य अगर शनि को अस्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों भावों के रिजल्ट आपको अच्छे और समय पर मिलने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बुध को। बुध अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो ये आप में प्रबल इच्छा शक्ति डेवलप कर देंगे, आपके करियर के प्रति बहुत ज्यादा आपको फोकस्ड कर देंगे। इसके अलावा आप कोई टीचिंग से रिलेटेड करियर, आप कोई इस प्रकार का करियर जहाँ पे आप कंसल्टेशन देते हो, किसी को कोई एडवाइस देते हो, सरकारी क्षेत्र का जॉब आपके पास हो सकता है। टीचिंग के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। फाइनेंस का फील्ड हो सकता है, या जहाँ पर पैसे का लेन देन होता हो, जहाँ पर पैसे की बात होती हो, उन सब के मामले में यहाँ बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। दूसरा, यहाँ अगर बुध अस्त है तो बुध अस्त होने से बुध वक्री नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको ये अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब अगर बुध अस्त हो रहे हैं तो बुध निश्चित रूप से फिर इस भाव के रिजल्ट को आपको प्राप्त करना इजी हो जाएगा, तो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगा। अगर कोई लोन वगैरह ले भी लोगे तो जल्दी चुका दोगे। इसके अलावा शत्रु आपको कभी परेशान नहीं कर सकेंगे, आपको हेल्थ का कोई ज्यादा इश्यू नहीं रहेगा, या आपको पैसे के हिसाब से कोई तंगी नहीं आने वाली, पैसे का अच्छा एक सोर्स आपके पास रहेगा। फिर हम बोल सकते हैं जो बुध है वो तृतीयेश में है। तृतीयेश होने की वजह से कुछ मामलों में भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ मतभेद जरूर संभव है, लेकिन ओवरऑल ये स्थिति आपको बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट की क्षमता देगी। अपने स्किल्स को बढ़ाने का एक अच्छा मौका आपको मिलेगा सूर्य अगर बुध को अस्त कर रहे हैं। इसके अलावा आप बहुत स्ट्रांगली डिसीजन ले पाएंगे, बहुत स्ट्रांगली एनालिसिस कर पाएंगे, बिना किसी से प्रभावित हुए, बिना किसी और घटना का असर पड़े, आप अपने इंडिविजुअल रूप से काफी अच्छे से सोच समझ पाएंगे चीजों को। तो ये इसका सबसे अच्छा असर देखने को मिलेगा। फिर आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रबल होने के संकेत मिलते हैं। फिर हम देखेंगे मंगल को। अब देखिए मंगल यहाँ उच्च के हो जाते हैं, और जब मंगल को सूर्य अगर कंबस्ट कर रहे हैं तो सूर्य सूर्य अपनी पावर तो सूर्य की यहाँ बढ़ी हुई है ही ऑलरेडी। सूर्य यहाँ काफी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कितने ज्यादा क्लोज है मंगल। जितने ज्यादा मंगल क्लोज होंगे सूर्य के, उतनी ज्यादा मंगल की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको कैरियर में बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि
आपका मंगल ऑलरेडी यहाँ उच्च का हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा और सूर्य और उनको प्रबल कर रहे हैं। इस केस में या तो आपके पास बहुत हाईएस्ट पोस्ट होगी जहां भी आप काम कर रहे होंगे, या अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके काफी मतभेद रहेंगे अपने बॉस से। लेकिन ये निश्चित है कि मंगल और सूर्य यहाँ पर हैं तो निश्चित ही आप अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे जाने वाले, बहुत ज्यादा शक्ति और अधिकार आपके पास मौजूद रहेंगे। फिर ये स्थिति में मंगल अष्टमेश भी है। मंगल अष्टमेश होने की वजह से आपके कार्यों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, व्यवहार में काफी उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो ये स्थिति काफी ज्यादा मजबूती देगी आपको, बहुत अच्छा डेडिकेशन देगी, बहुत अच्छा साहस प्रोवाइड करेगी। तो कोई भी टारगेट आपके लिए छोटा नहीं होगा, कोई भी प्रकार की स्थिति में आप अच्छा कार्य कर पाओगे, बहुत अच्छे से तेज गति से आगे बढ़ पाओगे, आपकी लाइफ काफी अच्छे से सेटल हो पाएगी। तो ये परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं बृहस्पति को। अब बृहस्पति यहाँ नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति जब नीच के हो रहे हैं तो इस केस में सूर्य ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। सूर्य का यहाँ प्रबल होना अच्छी बात है। तो फिर जहाँ तक कोई स्पिरिचुअल फील्ड में ज्यादा फेमस हो सकता है, वो टीचिंग लेवल पे भी काफी अच्छा फेमस हो सकता है। वो कोई फाइनेंस या धन से संबंधित कार्य, बैंकों से संबंधित कार्य, इन सब मामलों में ज्यादा अच्छे से कार्य कर सकता है और ज्यादा अच्छे से काम करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर नीच के हो रहे हैं। बृहस्पति नीच के होने की वजह से अब सूर्य का यहाँ ज्यादा प्रबल होना अच्छा है। और सूर्य अगर बृहस्पति को किस लेवल तक अस्त कर रहे हैं, कितना डिग्री डिफरेंस है, ये आप जरूर चेक कर लें। अगर बृहस्पति यहाँ कंबस्ट हो रहे हैं तो निश्चित ही आपकी एजुकेशन, आपकी क्षमता, आपकी जो क्वालिफिकेशन है या आपकी जो एबिलिटी है, वो आपके काम आएगी निश्चित रूप से जॉब में, कैरियर में। लेकिन यहाँ सूर्य द्वारा बृहस्पति को कंबस्ट किया जाना, बृहस्पति की पावर कुछ हद तक ज्यादा बढ़ने के भी चांसेस हैं। इस वजह से कभी कभी आपको कैरियर में थोड़ा सा अनसेटल ये स्थिति कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने विवेक से अच्छा निर्णय लेंगे, सटीक प्रकार से सोच समझ के निर्णय लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल फिर भी रहेगी। इसके अलावा आपके ज्यादातर इस केस में ये चांसेस बन सकते हैं कि विदेश में या अपने घर परिवार से दूर ज्यादा अच्छी सफलता आप लोग पा सकते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ पर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो ये आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिक्कत देगा, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत देगा। इसके अलावा आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा कार्य क्षेत्र में। आप कोई डांस, सिंगिंग, अभिनय वगैरह, फिल्मों में मॉडलिंग वगैरह इन सब कार्यों में हो सकते हो। इसके अलावा ये जो स्थिति बन रही है सूर्य की, ये स्थिति आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगी इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा ये आपके पार्टनर को काफी ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाती है। अगर ये एक स्त्री का चार्ट है तो स्त्री के चार्ट में उसको और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा आपकी डोमेस्टिक लाइफ काफी अच्छे होने के आसार हैं। डोमेस्टिक लाइफ में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा होने के आसार हैं। लेकिन रिलेशनशिप वाइज काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। रिलेशनशिप वाइज आप अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और कभी कभी आपको अपने वर्क प्लेस पे या अपने कैरियर में काफी ज्यादा मतभेद भी दूसरों से देखने को मिलेगा। फिर शुक्र है तो आपको काफी ज्यादा प्रबल संकेत देता है शुक्र, कि आप शुक्र से रिलेटेड ही फील्ड में आगे बढ़ोगे। अगर आप राजनीति में भी जाते हैं तो राजनीति में भी एक अच्छी सक्सेस के चांसेस हैं। आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ सकती है आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, या आपका काम ही कुछ ऐसा होगा, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से जुड़ने का तरीका बहुत ही जबरदस्त होगा आपका। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। अगर चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के साथ स्थित है, मतलब आपका अमावस्या के आसपास जन्म हुआ होगा या अमावस्या के दिन ही जन्म हुआ होगा। अब जितने ज्यादा चंद्रमा पास रहेंगे उतना ज्यादा बैलेंस में रहोगे। सूर्य आपके आत्मबल को बढ़ाने का काम करेंगे, चंद्रमा को और ज्यादा प्रबल कर रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी होने के आसार हैं। आप फालतू के विचारों में, चिंता में, मानसिक विकारों में नहीं पड़ेंगे। आप बहुत अच्छे से निर्णय कर पाएंगे कि आपको करियर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा इस प्रकार का सूर्य आपको हमेशा ही सपोर्ट करेगा, हमेशा हर मामले में करियर में आपको सपोर्ट करेगा। कुछ मामलों में करियर को लेकर थोड़ी चिंता आपको जरूर सता सकती है। आपकी मदर और फादर का रोल बहुत अहम रहेगा आपके लिए, आपकी फैमिली का रोल भी बहुत अहम रहेगा अगर सूर्य के साथ चंद्रमा स्थित हैं तो इस प्रकार के जातक को भी बहुत ज्यादा कोई क्रिएटिव फील्ड हो या इस प्रकार के किसी भी फील्ड में ज्यादा अच्छे से सक्सेस मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये इन सभी अस्त होने के ऊपर, इन सभी ग्रहों के अस्त होने से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।